राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं ऑस्ट्रेलिया का नागरिक हूं और आपके यूट्यूब पर प्रवचनों से प्रभावित होकर भारत प्रिय देश आया हूं, तो आपकी तपस्या के ओज आत्मसात करने आया हूं। महाराज जी, इनका एक लंबे में है बट मुख्यतः एक प्रश्न है कि अगर एक मजदूर सही नियत से काम करे, मजदूरी के पैसों से परिवार का सदस्यों का सभी जरूरतें पूरी करे, मेहमानों का, माँ बाप का, सबका सत्कार और जो जिम्मेदारी हो पूरी करे, परंतु ना कोई पूजा करे ना कोई नाम जप करे, बस नियत सही रखे, तो क्या उसके मोक्ष मिलेगा? ईश्वर से एकाकार होगा? नहीं, नहीं होगा। जैसे हम उदाहरण में आपको बताते हैं, भारत सरकार आपको अपने कार्य के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजे, आप भारतवासी हो और आपको अपने कार्य के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजे, और आप ऑस्ट्रेलिया में सुविधा मांगे भारत सरकार से, मकान हर व्यवस्था होनी चाहिए, और वो आपके वहां ब्याह करवा दे, मकान दे दे, हर व्यवस्था कर दे, लेकिन अपने कार्य के लिए जो भेजा था सरकारी कार्य के लिए वो सब सुविधाएं दे, और आप लड़का बच्चा पैदा करो, पढ़ाओ लिखाओ, सबको खवाओ पियाओ, सरकारी खर्चे से सब व्यवस्था होती रही, और आपको 20 वर्ष बाद बुलाया जाए और इसके बाद पूछा जाए कि आपने सरकारी काम क्या किया, तो आप कहोगे हमने अपने बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाया लिखाया, उनके ब्याह किए, हमें सरकारी काम तो आप दंडनीय अपराधी माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? माने जाएंगे, अपराधी माने जाएंगे। तो भगवान ने आपको मानव देह दी है भजन करने के लिए। अब आप भजन विरक्त होके नहीं कर पा रहे थे तो आपको पत्नी दिया, आपको व्यवस्था दी, भोग सामग्री दी, लेकिन आप भजन नहीं करे और उन सब कार्यों को करे और भगवान का ना भजन किया ना चिंतन किया, तो आपको दंडनीय अपराध है। आप जब शरीर छूटेगा तो आपको दंड मिलेगा कि अन्य योनियां है उनमें भोगना पड़ेगा, जबरदस्ती जाना पड़ेगा। इसलिए भजन अनिवार्य है, सरकारी काम में भजन करना। ये तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य शरीर की प्रधानता है, क्या जाता है राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जबान से बोल रहे हैं और सब मेहनत वही कर रहे हैं और सब कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हैं, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान सही रखें। हाँ, ध्यान हमारा प्रभु में लगा रहे और हम कार्य संसार के कर रहे तो हमें भगवत प्राप्ति हो। लेकिन अच्युत भावना विहीन, भगवत भावना विहीन, फिर तो ऐसे नहीं, फिर तो असंख्यों लोग इसी में लगे हुए हैं, अपने परिवार को मेहनत करके खवा रहे हैं, पिला रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। फिर मोह ममता किसे कहते हैं, फिर माया की फांसी किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं भगवान का नाम जप करो और परिवार को भगवान के सदस्य समझो और खूब मेहनत करके खवाओ पियाओ, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मेरा नियत था जी, वो यदि उसकी नियत सही है जी, एकदम नियत सही है जी। आप नियत का मतलब समझ रहे हो, कोई गलत काम नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा गलत काम वो ये कर रहा है कि वो मनुष्य जीवन भगवत स्मृति के लिए था और भगवान की स्मृति से नहीं है, तो इसलिए उसकी नियत सही नहीं मानी जाएगी। हाँ, जैसे सरकारी आदमी बनाकर आपको सरकारी सुविधा दी गई है तो वो हर माल सरकार का है, आप हर माल सरकार का भोग रहे हैं। भगवान की पत्नी दी हुई है, भगवान का पुत्र दिया हुआ है, भगवान का वैभव दिया हुआ है, भगवान का दिमाग दिया हुआ है, भगवान का शरीर दिया हुआ है, और आप भगवान का नाम जप नहीं कर रहे हैं तो पहली बात तो आप नियत से उल्टा चल रहे हैं। अगर उसको यह समझा जाए कि भाई मैं कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा, तो सबसे बड़ी बेईमानी कर रहे हो, भगवान की चीज को अपना मान रहे हो। सही बात। भगवान के कार्य को ना करके अपनी मनमानी कार्य कर रहे हो, तो अब नियत कहां सही रही? नियत तो तब सही रही जब मुख में भगवान का नाम है और सब कुछ भगवान की सेवा है और मैं भगवान का दास हूं, अब नियत सही है। इससे लोक परलोक सब मंगल को प्राप्त हो जाएंगे। ये बात समझो। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बहुत अच्छा सोच कर रहे हैं, पर वो बात ना आप नहीं समझ पा रहे जो हम कहना चाहते हैं। नहीं समझ गया मैं। समझ गए ना? हाँ, ईश्वर का नाम भी जरूरी है, नियत साफ भी जरूरी। हाँ, नियत साफ तभी मानी जाएगी। नहीं, पहली बेईमानी तो आपने शुरुआत में ही कर ली। आपने अपने शरीर को अपना मान लिया और अपनी पत्नी को अपना मान लिया और वो भगवान की दी वस्तु, तो नियत तो वहीं से खराब हो गई। मुनीम मालिक की संपत्ति पर अपना कब्जा जमा ले, उसकी नियत अच्छी मानी जाएगी क्या? नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी, ये है सही नियत। सही नियत ये है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। अब सही नियत से चलो,
भगवान की वस्तु मान करके और भगवान का चिंतन करते हुए करो, अब विजय की प्राप्ति होगी, अब लोक परलोक सब मंगल हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, धन मेरा, संपत्ति मेरा, शरीर मेरा, अब समझना, तो पहली बात तो बेईमानी यहीं से शुरू हो गई। सही, मालिक, मैं आ गया। हाँ, और मालिक की वस्तु को आप मालिक की ना मानकर अपनी मान रहे हैं, तो नियत साफ कहां है? नहीं ना, वो तो पहले मानना चाहिए। मैं तो एक मजदूर का उदाहरण दिया किसी का। देखो हम सब मजदूर हैं, हम सब मजदूर हैं, हम सब मजदूर अपने अपने डिपार्टमेंट में सब मजदूरी करके अपने अपने उधर पोषण, अपनी अपनी सेवा कर रहे। हम भी तो मजदूरी कर रहे हैं, हमने मजदूरी कर, हमको भी पेमेंट मिल रही, कृपा, भगवान की कृपा। जब हम आपसे भगवत चर्चा कर रहे हैं, ड्यूटी बाय ड्यूटी रोज हम अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, तो हमें भगवान की कृपा मिल रही है। तो हम सब मजदूर हैं, हम सब लेबर हैं, मालिक तो एक ही है। हाँ, तो हाँ, और उसी के बनाए हुए सब है, सारी सृष्टि। यही बात मान लो, यही अंदर से मान लो। तो जब उसकी वस्तु है, तो जैसे हम मालिक की कार का प्रयोग करेंगे ना, और आपसे कोई पूछे कि भाई कार बहुत जोर की है, तो आप कहोगे नहीं नहीं मेरी नहीं, मेरी मालिक की है। मालिक की। आप भले जबान से ना बोलो, लेकिन अंदर रहेगा मालिक की है। और अभी क्या है? मेरी है। ये बेईमानी, नियत साफ नहीं है। नियत साफ जिसे कहते, वो नियत साफ नहीं है हमारे अध्यात्म में। अच्छा, अध्यात्म में, संसार में तो अज्ञान के कारण वो मैं में सब कुछ, हाँ, लेकिन अध्यात्म में नहीं। आप समझ पाए प्रभु? संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है। मोहनलाल शरण जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान का होना जरूरी है, और चराचर में जड़ चेतन में भगवान को देखना है, उसके लिए कैसे? नाम जप करो, खूब भगवत लीला कथा सुनो, पापाचरण से मन को बचाओ, पवित्र आहार भगवान को प्रसादी करके पवा के पाओ, समाज में जिसकी सेवा करने का अवसर मिले उसे भगवत भाव से सेवा करो, अभी शुद्ध ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। अब किसका प्रश्न है? हाँ, शुद्ध ज्ञान भगवान की कृपा से होता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, तो जानत तुम्हें ही हुए जाई। भगवान ही अपने तत्व का ज्ञान अपने शरणागत भक्तों के हृदय में प्रकाशित करते हैं। खूब नाम जप करो, भगवत लीला कथा सुनो। अब तो आपका वृद्ध शरीर है, भगवत प्रसादी के सिवा कुछ मत खाओ पियो, पानी भी पियो तो प्रसादी करके ही पियो, और सात्विक भोजन पाओ, और भगवान से प्रार्थना करो, वो तत्व ज्ञान करा देंगे। अगर तत्व ज्ञान नहीं भी होता है और आप नाम जप करते हुए शरीर छोड़ते हैं, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पक्का विश्वास करो। नाम अंत में अगर मुख से निकल जाए तो भगवान, तो हम अगर जीवन भर प्रयास करते हैं नाम जप करने का, वो अंतिम समय मूर्छा में या मृत्यु के भयानक कष्ट में हम नाम नहीं जप पाते, उस समय भगवान भगवद स्मृति बनते हैं, क्योंकि उनकी शरण में ना वो भगवद स्मृति बनते हैं, और उस दुख अवस्था में उसके हृदय में भगवान का स्मरण होता है, और अंतामति सो गति, भगवान के स्मरण के प्रभाव से उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब समय नहीं रह गया है कि आप आसन में बैठो या कोई साधना करो। अब तो एक ही बात है कि बस प्रार्थना करते रहो प्रभु से, और नाम जप करते रहो कि प्रभु मेरा जीवन आपके चरणों में है, अब आप देख लो। बार बार भगवान से प्रार्थना करो कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, मैं निर्बल हूं प्रभु, मेरे बल आप हो। ना मेरे पास अपना कोई बल है, न धन बल है, न तपस्या बल है, न बाहुबल है। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम। हे हरि, मैं आपकी शरण में, हे प्रियाजू मैं आपकी शरण में हूं। उनसे प्रार्थना करो, नाम जप करो, वो ऐसा संयोग बना देंगे कि आपका अंतिम बढ़िया हो जाएगा। वो अंतिम फाइनल हो गया बढ़िया, तो पूरा जीवन बढ़िया बन, मृत्यु बढ़िया हो गई ना, तो सब काम बढ़िया बन गया। तो देखो, पहली बात तो आप वृंदावन वास करते हो, और हमें लगता है अखंड वास करते हो, तो अब तो आपकी भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं है। विश्वास कीजिए, चार, जैसे चद्दर के चार कोने होते हैं, और एक कोना पकड़ ले तो पूरा चद्दर आ जाएगी, नहीं आ जाएगा। ऐसे ही नाम धाम
रूप लीला, ये हमारी उपासना के 4 हैं खंबे। नाम रूप लीला धाम 4 है ना। अच्छा, हम नाम भूल गए, हमारे अंदर रूप का चिंतन नहीं हो रहा, हम लीला श्रवण गायन ध्यान नहीं कर रहे, हम धाम में तो पड़े, एक कोना तो हमारे हाथ में है। तो जो नाम प्रदान करता है, जो रूप प्रदान करता है, जो लीला प्रदान करती, वही धाम प्रदान करता है। तो धाम वास भगवत प्राप्ति निश्चित। बस वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। हमारा प्रयास रहे कि हम हर समय श्यामा श्याम जी का नाम जप करते रहे, नहीं तो हम पड़े हैं यहीं प्राण छूटेंगे और हमें भगवत प्राप्ति होगी धाम के प्रभाव से। काशी में जब किसी के प्राण छूटते हैं ना, तो देवादिदेव महादेव तारक मंत्र देकर, और ये तो वृंदावन धाम जहाँ की चरण रज के लिए जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठ रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। तो बढ़िया कुंजन के कोने वृंदावन धाम में वास दे दिया, राधा 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 रटो और प्यारी जू से प्रार्थना करो कि मेरे बनाए न बनेगी, आप ही के बनाए बनेगी। अब देख लो कैसे बनाना है। हम तो आपके चरणों में, आपके बुलाने पर हम नहीं आए, आपके बुलाने पर आपके चरणों में आके आपकी कृपा से पढ़ रहे हैं। अब आप देख लो, काहू के बल भजन, काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। अब आप तत्व ज्ञान की चिंता न करो, वो सब अपना कर, वो उनका काम है, अपना काम है राधा राधा करके पढ़े रहना। माधवी शर्मा जी बेंगलोर से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से 1.5 वर्ष पहले मुझे आपसे शरणागति मंत्र प्राप्त हुआ था, तब से आपकी आज्ञा पालन करने की कोशिश करती हूँ। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि 1-2 महीने तो शरणागत मंत्र बड़ा अच्छे से चलता है, फिर एकदम से कम हो जाता है, फिर मंत्र मुझसे जबरदस्ती करना पड़ता है। ये स्थिति करीब 15-20 दिन रहती है, फिर वापस यही अच्छे से चलने लगता है, कम होने का क्रम चलता रहता है। 7-8 महीने से ऐसा हो रहा है। इस वजह से मेरा मन बहुत अशांत है। नहीं, ये अशांति का विषय नहीं, इसमें बहुत सावधानी से चला जाता है। परमार्थ में जो आप कह रहे हो वो महापुरुषों ने पहले लिख दिया, कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। कभी तो बहुत, जैसे आप बोले 10-20 दिन को खूब भजन में मन लगे, और फिर कभी को बिल्कुल न लगे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये मन का स्वभाव है। हमको चाहिए धैर्य पूर्वक, हमारा जो नियम है भजन का कर रहे हैं, मन लगे न लगे, अच्छा लगे न लगे, दूसरी बात हम ग्रहण न करें कि आज भजन में मन नहीं लग रहा, चलो हम किसी के पास बैठ जाते हैं और फिर वो प्रपंच की बातें करते, फिर तो रजोगुण छा जाएगा, फिर परेशानी आ जाएगी। भजन में बैठो। हाँ, अगर भजन में मन नहीं लग रहा तो भगवान की ही संबंधी बातें, भगवान की कथा सुनो, किसी संत महात्मा के प्रवचन सुन लो। नहीं है तो सो जाओ जाके, गंदे लोगों का संग न करो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदी बातों में मन को मत लगाओ। तो कह रहे गाहे न दूजी चाल, यदि दूसरी बात ग्रहण नहीं की तो फिर लौट के भजन शुरू हो जाएगा, जाएगा कहाँ, मन जाएगा कहाँ। तो ये होता है, सबके जीवन में होता है। जब तक सिद्ध पुरुष नहीं हो जाता तब तक तो होता है। एक रस थोड़ी भजन होता है, कभी भजन में मन लगा, कभी भोगों में मन लगा, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी आनंद आ रहा है। ये धाराएं बदलती रहती है, क्योंकि 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनका क्रमशः प्रभाव पड़ता रहता है। सतोगुण आएगा तो भजन में रुचि होगी, रजोगुण आएगा तो भोग अच्छे लगेंगे, तमोगुण आएगा तो प्रमाद, निद्रा, आलस्य, द्वेष, झगड़ा, इन बातों का याद आएगा। तो हमको चाहिए कि इन गुण के चक्र से हमें ऊपर उठना है। तो हमें जबरदस्ती भजन करना, मन लगे या न लगे, हमें दूसरा मार्ग चयन नहीं करना है। तो फिर आप देखेंगे धीरे धीरे धीरे, ये तो बहुत बड़ी बात है कि 20 दिन चलता है एक रस और फिर बाधा पड़ जाती है, ये तो बड़ा लंबा खींच ले गए। नहीं, 20 मिनट एक रस चलना मुश्किल हो जाता है, नहीं हो जाता। 20 मिनट मन एक रस लगना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए आप धैर्य पूर्वक भजन बढ़ाइए, ये मन की चाल है, वो अपने आप सही हो जाएगा। जहां जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवें भेद कहो कर। अगर एक रस स्थिति आ गई तो सिद्ध पुरुष हो गए ना, भगवत स्वरूप हो गए। तो हम एक रस पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। हमको निराश नहीं होना और जलन नहीं होनी चाहिए, अशांति नहीं होनी चाहिए। संतुष्टायन केनवा, हर स्थिति में संतुष्ट रहते हुए भजन बढ़ाते चले जाओ। अगर आप प्रसन्न रहे, निराश रहे, तो फिर भजन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर प्रसन्नता और आशा भोगों की तरफ आ जाएगी। इसलिए मन को बहुत संभाल के कहीं दूसरी चाल ना पकड़ ले।
ये बहुत विचित्र है कि यार मन तो लग नहीं रहा, बड़ी अशांति है, चलो चलो में कहाँ ले जाएगा, पता नहीं कहाँ गिरा दे। इसलिए नहीं भैया, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरल भजन न होई। हम भजन सुमिरन नहीं छोड़ने वाले, मन लगे ना लगे, आनंद आवे ना आवे, भाव बने ना बने, क्योंकि उससे मंगल ही होगा। और अगर दूसरी चाल पकड़ा दी मन ने तो पता नहीं कौन सी चाल पकड़ा दे, कहो ऐसी पकड़ा दे कि भजन होए ना, विक्षेप विक्षेप पड़ जाए, बड़ा गलत है मन। इसलिए इसकी चाल में ना फंसे, दूजी चाल न गए। भजन वाले मार्ग में जो चलने वाला उपासक है, अगर भजन नहीं हो रहा तो सो जाए चुपचाप, लेकिन प्रपंच न करे, निंदा स्तुति न करे, गंदी बात न करे, तो सो के जब उठेगा फिर भजन में लग जाएगा। हाँ, इसलिए सावधान। मेरा बस यही है कि इसी जन्म में प्रिया प्रीतम के चरणों की प्रीति और भक्ति प्राप्त करनी है। अगर ऐसे ही बार बार होता रहा तो भी प्राप्त हो जाएंगे। आप जैसा आदेश करो। नहीं, इसमें भाव ये ध्यान देना है कि हम चल तो रहे ना, बच्चा अगर लड़खड़ा के भी चलता है तो माता पिता दूर खड़े उसकी चाल देखते हैं, हाँ धीरे धीरे धीरे। अगर बहुत लड़खड़ाने वाला है तो ऐसे चलाते हैं, नहीं चलाते, माँ ऐसे चलाती कि गिरे तो हमारी बाजुओं में, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हमें विश्वास भगवान में रखना चाहिए, उनको बढ़ाना होगा और बढ़ा देंगे, हमारे बढ़ाए नहीं बनेगा, उन्हीं के बढ़ाए बनेगा। हम लगे हैं, बेईमानी नहीं करेंगे, जितना पावर दिया है हमें, हम आप में लगे हैं, आगे का काम भगवान देखेंगे, प्रियालाल देखेंगे, इस पर विश्वास। ज्यादा चिंता मत करो, चिंतन करो। जो चिंता करने की बात है वो शरणागति पे अविश्वास है, पता नहीं हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। हमारा कल्याण तो हो गया क्योंकि मैं प्रियालाल की शरण में हूं, ये बात स्वीकार करना है। अगर आप ये बात स्वीकार नहीं करते तो शरणागति में कलंक है। अरे हम प्रियालाल के हैं भाई, हम भजन करके प्रियालाल के थोड़ी हैं, हम प्रियालाल के होके भजन कर रहे हैं। समझ पा रहे हो हमारी बात? हम भजन के बल से प्रियालाल के नहीं हैं, हम प्रियालाल के हैं इसलिए भजन करते हैं। अब भजन अगर नहीं भी हो रहा तो भी प्रियालाल के हैं, इसमें कोई संशय है क्या? तो अगर हम प्रियालाल के हैं तो हमें प्रियालाल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पक्का मिलेंगे, हम उनकी शरण में। हम कोई भजन के बल से प्रियालाल को प्राप्त करने की बात थोड़ी कहे, हम प्रियालाल के हैं और भजन कर रहे हैं, जितना बन रहा है प्रियालाल के हैं। शेष प्रियालाल समारे, शेष श्यामा श्याम समारे। हमारी बात को समझना, ये शरणागति में कलंक है कि पता नहीं हमारा कल्याण हो कि ना हो। कल्याण तो हमारा निश्चित है, ये तुम्हारे अंदर बैठ जाना चाहिए। इसका मतलब अभी शरणागति पुष्ट नहीं हुई। अरे हमारे भजन से कल्याण है, आपके हम है, आपसे कल्याण है। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। पल के चौथाई हिस्से में हमारा काम हो जाएगा जिस दिन आप कृपा करोगे। तो हम राधा 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 उस पल का इंतजार कर रहे, जब आप मुस्कुरा कर हमारी तरफ फेरोगे। हम बेईमानी नहीं करेंगे कि हम विषयों में और नाना प्रकार के कुमार्गामी प्रवृत्ति, फिर वो शरणागत नहीं। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम, प्रतिकूल मार्ग का त्याग करके अनुकूल चल रहे हैं। जितना बन रहा है हमारा चल रहा है। अब आप नौ किशोर हो, ज्यादा दूरी हो तो दौड़े आओ, आप आ जाओ, नजदीक आ जाओ। हम अपना जितनी चाल है उतनी से चल रहे हैं। आप आओ, गरुण से भी बढ़कर वेग चाल भगवान की है, तो आप आ जाओ महाराज, आपका स्वागत है। हमारा कल्याण निश्चित है, ये बैठा लो दिमाग में पहले, शरणागति के बल पर। अब जितनी श्वासें बची हैं हम प्रयास करते हैं राधा 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 करते हुए, हर श्वास हमारी हम प्रयास करते हैं हमसे कोई पाप न हो, कोई गंदी बात न हो, प्रभु के अनुकूल हो। फिर भी चूक हो जाए तो आप क्षमा करो, राधा राधा राधा, फिर भी हम आपके ही हैं और आपके ही मार्ग में चलेंगे। ऐसे शरणागत गले पड़ जाओ। शरणागत को मतलब है प्रभु के गले पड़ जाओ, तुम्हें तो उद्धार करना ही पड़ेगा। हमारा आपका रिश्ता पक्का। अगर हम पापी हैं तो आप पतित पावन हो, हम दीन हैं तो आप दीन हालात हो, हम भिखारी हैं तो आप सबसे बड़े दाता हो, हम अनाथ हैं तो आप अनाथों के नाथ हो। कोई भी संबंध मानो सरकार, हमारा आपका तो है ही है। और गुरु के द्वारा शरणागति है। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार पंडित नहीं करवाता तो बोले विवाह पक्का, तो ऐसे गुरु के द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ प्रिया प्रीतम से, तभी तो हम शरणागत हुए ना, पक्का हो गया है। तो शरणागति का उद्धार करना तो हमारे प्रिया प्रीतम का स्वभाव है। अब हमारा उद्धार तो पक्का है। अब ये कि हम खूब सत्संग सुने, नाम जप करें, कथा वार्ता भगवान की ही करें, समय व्यतीत कर रहे हैं हम, ये समय व्यतीत कर रहे हैं। हमारा मंगल, हमारा कल्याण हमारे प्रिया प्रीतम से होगा। हम अपना मन कभी ये निराश न करें कि यार हमसे भजन नहीं होता तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी।